जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका जो पेपर है वह आपका 22 अप्रैल को पेपर होने वाला है। मात्र लगभग 13 से 14 दिन मात्र आपके पास रहे हैं और आप भी अधिक से अधिक सेलेक्टेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन ढूंढने की तलाश में लगे हुए हो। तो मेरे दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज एक सुबह को 8 बजे और शाम को 7 बजे एक आपके आर्मी अग्निवीर के लिए सभी गोल्डन क्वेश्चनों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप इन दोनों वीडियो को कवर कर लोगे तो आपका जो जीके जीएस का पोर्शन है, आपसे आर्मी अग्निवीर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक भी देखना ना भूलें। और वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन का टेस्ट दिया गया है। अगर आप भी उस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और इनमें से आप किसी भी क्वेश्चन या सभी क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट थे। तो बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है बोध गया में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में या सारनाथ में। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भगवान जो आपके गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपका सही जवाब होगा सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महात्मा जो आपके गौतम बुद्ध थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो सबसे ज़्यादा उपदेश आपके कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। पहला उपदेश आपका कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, वह आपका 563 BC में आपका गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो आपके जो आर्मी अग्निवीर में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने क्वेश्चन रिपीट करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन है 0.03%, 0.05%, 0.08% या 0.5%। बताइए, वायुमंडल में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे हम CO2 के भी नाम से जानते हैं, की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी मात्रा पाई जाती है? तो सही जवाब होगा आपका 0.03% आपकी क्या होती है? वायुमंडल में CO2 गैस पाई जाती है। यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है आर्मी अग्निवीर के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार दूंगा। रांची का स्तूप किसने बनाया था? ऑप्शन है कनिष्क ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। तो बचाइएगा, रांची का स्तूप किसने बनाया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। रांची का स्तूप, तो रांची का जो स्तूप था वह आपका अशोक ने बनाया था। तो इसमें जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। विकल्प बी की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या कनिष्क को। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वह आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को सेलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1526 में, 1557 में, 1556 में या 1761 में। बताइएगा, पानीपत का जो आपका प्रथम युद्ध था कब हुआ था? क्वेश्चन सिलेक्टेड है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे पता है आपको क्वेश्चन का पता होगा। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे जिनका आपको पता होना चाहिए। तो बताइए मेरे दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो मेरे दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह आपका 1526 में हुआ था, जो आपका विकल्प ए इसमें सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध की। तो पानीपत का दूसरा युद्ध आपका 1556 में हुआ था। बात कर लेते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 में हुआ था। तो मेरे दोस्तों, आपको अगर आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन तीनों युद्धों का पता होना चाहिए। पहला युद्ध आपका 1526 में हुआ था,
दूसरा युद्ध आपका 1556 में हुआ था। तीसरा युद्ध आपका 1761 में हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वे आपके आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए और क्लर्क के लिए और टेक्निकल के लिए, सभी के लिए आपके बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन है बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को या मंगल को। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह की जो संज्ञा दी गई है वह आपकी मंगल ग्रह को दी गई है, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काकोरी कांड के नायक कौन थे। ऑप्शन है राम प्रसाद मिसविल, बरकुत खां, बटुकेश्वर दत्त या भगत सिंह। तो काकोरी कांड के नायक कौन थे। तो काकोरी कांड के जो नायक थे वे थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है सही चुना है, ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बताइए टिहरी बांध परियोजना आपकी किस नदी पर अवस्थित है। बताइए टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध जो परियोजना है वह आपकी कौन सी नदी पर स्थित है। तो भागीरथी नदी पर आपकी टिहरी बांध परियोजना है, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन है वर्ष 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में। बताइए मेरे दोस्तों, सेलेक्टेड क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह आपका कब हुआ था। तो बताइए भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था मेरे दोस्तों 1946 में हुआ था, यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है सही चुना है, विकल्प बी की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। आर्मी अग्निवीर में सीधा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है। ऑप्शन है 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 25 फरवरी को या 25 जनवरी को। तो जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वह आपका 25 जनवरी को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय सेना की तीनों शाखाओं का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आर्मी अग्निवीर के लिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। भारतीय, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, भारतीय सेना की तीनों शाखाओं का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में। तो भारतीय सेना का जो तीनों आपकी शाखाएं हैं उनका मुख्यालय आपका कहाँ पर है। तो उसका मुख्यालय आपका दिल्ली में हो जाएगा, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन है रावी नदी के, सतलज नदी के, झेलम नदी के या चिनाब नदी के। तो श्रीनगर आपका किस नदी के किनारे बचा है। तो झेलम नदी के किनारे बचा है, विकल्प सी में आपको झेलम नदी दिया गया है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है सिंधु के, रावी के, भोगवा के या घग्गर नदी के। बताइए हड़प्पा स्थल जो आपका लोथल है वह कौन सी नदी के किनारे है। तो भोगवा नदी के किनारे है, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए मेरे दोस्तों, भारतीय कांग्रेस की उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, MG रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या बोमेश चंद्र बनर्जी। बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, पूछा जा सकता है। मेरे देश के अग्निवीर जवानों बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम आपके अध्यक्ष थे तो कौन थे। तो सही जवाब होगा इसमें दादा भाई नौरोजी आपके प्रथम अध्यक्ष थे। तो जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना था सही चुना था, ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? ऑप्शन है अमावस्या को, पूर्णिमा को, पंचमी को या अष्टमी को। तो चंद्र ग्रहण आपका किस तिथि को लगता है? तो चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन होता है। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओजोन परत किसे पृथ्वी पर आने से रोकती है? ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों को, गामा किरणों को, एक्स किरणों को या अवरक्त किरणों को। तो ओजोन जो परत है वह आपकी कौन सी किरणें ऐसी हैं जिनको आने से पृथ्वी पर रोकती है? तो ओजोन परत मेरे दोस्तों पराबैंगनी किरणों को भी रोकती है और आपकी अवरक्त किरणों को भी रोकती है। ए और डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगर आपको इनमें से ऑप्शन में से पराबैंगनी किरण या अपरक्त किरण दोनों में से कोई सी मिलती है तो आपको लगा देना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है जीवाणु, कवक, कीटाणु या विषाणु। बताइए, दूध से दही बनाने के लिए, तो दही बनाने के लिए आपकी जीवाणु की आवश्यकता होती है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन मेरे दोस्तों ने विकल्प ए को चुना है, विकल्प सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ द्वारा रचित है? ऑप्शन है गीतांजलि, चित्रा, पोस्ट ऑफिस या ये सभी। तो आपसे पूछा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो आपकी कृति लिखी गई हैं इनमें से कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, गीतांजलि, चित्रा और पोस्ट ऑफिस ये तीनों ही रचना जो हैं आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा, इसमें सही जवाब होगा ये सभी, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है गोमती के, हिंडन के, कर्मनाशा के या गंगा के। बताइए, कानपुर कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय थल सेना के ऊपरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है कोलकाता में, उधमपुर में, लखनऊ में या शिमला में। बताइए, भारतीय थल सेना की जो ऊपरी कमान है का मुख्यालय कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय थल सेना का जो ऊपरी कमान है उसका जो मुख्यालय है वह आपका उधमपुर में है। तो जो बच्चे मेरे देश के अग्निवीर, जो बच्चे विकल्प बी की ओर मेरे देश के नौजवान जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे, उधमपुर इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, राजीव गांधी की समाधि किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है महाप्रणाय घाट से, राजघाट से, वीर घाट से या अभय घाट से। तो राजीव गांधी की समाधि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह जो जानी जाती है आपकी वीर घाट के नाम से जानी जाती है, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शक्ति स्थल का संबंध किससे है? बताइएगा मेरे दोस्तों, शक्ति स्थल का संबंध। ऑप्शन है इंदिरा गांधी से है शक्ति स्थल का संबंध, लाल बहादुर शास्त्री से है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्ति स्थल का संबंध। तो मेरे दोस्तों, जो शक्ति स्थल का संबंध है वह आपका इंदिरा गांधी से है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, भारत, अमेरिका या चीन। तो महिलाओं को जो आपका प्रथम जो मताधिकार देने वाला देश है वह आपका न्यूजीलैंड है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है, ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? ऑप्शन है बेकर गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या गोपाल स्वरूप पाठक। बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति
तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वे थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। विकल्प बी की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। जो भी मेरे देश के नौजवान सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ओर जा रहे थे बिल्कुल सही जा रहे थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। बताइए मेरे दोस्तों, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू? तो भारत में जो आपातकाल लागू किया गया है वह अब तक कितनी बार किया गया है? तो मेरे देश के नौजवानों 3 बार कहा गया है। तो इसमें विकल्प सी यानी विकल्प 3 को जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। विकल्प सी की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा गया है, संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है या किस देश से लिया गया है? सेलेक्टेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से, जर्मनी से, अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से। बताइए। तो जो आपकी संविधान संशोधन की जो प्रणाली ली गई है मेरे देश के नौजवानों वह आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो इसमें विकल्प ए की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब था जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका चुना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, पूना पैक्ट समझौता का संबंध था। ऑप्शन है दलित वर्ग से, ईसाई धर्म से, सिख गुरु से, सिख वर्ग से या मुस्लिम वर्ग से। बताइए मेरे दोस्तों, पूना पैक्ट समझौते का जो संबंध था वह आपका मेरे दोस्तों किस वर्ग से था? तो मेरे दोस्तों जो पूना पैक्ट था वह आपका दलित वर्ग से संबंधित था। यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। पूना पैक्ट आपका दलित वर्ग से संबंधित था। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? तो प्रकाश के त्योहार के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे दोस्तों प्रकाश के त्योहार के जो नाम से जाना जाता है दीपावली को जाना जाता है। तो जिन बच्चों ने विकल्प ए की ओर जा रहे थे बिल्कुल सही जा रहे थे। ए विकल्प की ओर बिल्कुल करेक्ट जवाब इसमें आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? ऑप्शन है हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में या ये सभी। बताइए मेरे दोस्तों, कुंभ का मेला निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित किया जाता है या कहाँ पर लगता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मेरे दोस्तों, तो कुंभ का आयोजन जो मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से किया जाता है वह आपका हरिद्वार, उज्जैन और नासिक तीनों स्थानों में किया जाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। ये सभी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो औरंगजेब को कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहली वीडियो में भी हमने इस क्वेश्चन पर बहुत डिस्कस किया था। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है, चीनी क्रांति के नायक कौन थे? तो चीनी क्रांति के जो नायक थे वे आपके सुनायत सेन थे। यानी बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और मेरे दोस्तों जो हम आपको टेस्ट के रूप में क्वेश्चन देते हैं, वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वे वर्तमान में कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं? तो बताइएगा। अगर आप भी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे दोस्तों अपनी तैयारी में लग जाइएगा। मात्र 14 या से 15 दिन मात्र आपके पास शेष बचे हैं। अगर मेरे दोस्तों इन दिनों में आप अपनी तैयारी कर लेते हो तो आपका भविष्य सुधर जाएगा और आप एक अग्निवीर के नौजवान बन जाते हैं। तो मेरे दोस्तों मात्र 15 दिन है, सोचिएगा आपको 15 दिन अगर आप फुल एफर्ट से तैयारी कर लेते हो तो आपको नौकरी दिला जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी जीके जीएस का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा करना है तो हमारे इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अपने देश के जो अग्निवीर नौजवान की तैयारी कर रहे हैं उन अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करनी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।